गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 2 की। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। और इस चैप्टर से, इस लेसन से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसी तरीके से हर चैप्टर से लेकर के आता रहता हूँ। रिट के मेन एग्ज़ाम से पहले आपके शिक्षण विधियाँ और मनोविज्ञान के हर चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, नशा करना है तो मेहनत का करो, नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी आपको सक्सेस वाली लगे। और यदि एक बार सक्सेस वाली बीमारी यदि लग गई ना दोस्तों, तो यकीन करिए आपको इस दुनिया में सफल होने से, आपको इस दुनिया में अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें तथा बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। क्योंकि मैं अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण विधि और मनोविज्ञान से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से लेकर के आने वाला हूं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। रखा हौसला तो वो मंजर भी आएगा, रखा हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी काम के लिए, इसी मंजिल को पाने के लिए हमें करनी है बस ज़रा सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत। और इसी काम के लिए मैं आपके साथ, आपकी हेल्प करने के लिए हर रोज़ वीडियो बनाता रहता हूँ। किसी भी वीडियो को मत मिस कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अवश्य पढ़िए। अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, क्या कहलाती है? प्रश्न फिर समझिए। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, क्या कहलाती है? ए ह्यूरिस्टिक विधि, ब प्रश्नोत्तर विधि, स कथन विधि, द खेल विधि। सही उत्तर होगा ए ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना पद जिस विद्वान ने सुझाई वह है, पाठ योजना पद जिस विद्वान ने सुझाई वह है? ए स्पेंसर, ब जे.एफ. हर्बर्ट, स कोहलर, द पावलोव। सही उत्तर होगा ब जे.एफ. हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है? शिक्षक का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षक और बच्चों का दोनों का सर्वांगीण विकास करना, और उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणित की पाठ्य योजना का दूसरा पद है? हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणित की पाठ्य योजना का दूसरा, ध्यान रखें दूसरा पद मांगा है, इसलिए प्रश्न को पहले आराम से समझें। आप परीक्षा में करने से पहले प्रश्न पे ज़्यादा फोकस दें, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो उत्तर आधा समझ में आ जाता है। अब इसमें देखिए, ए प्रस्तुतिकरण, ब कौशल, स प्रस्तावना, द ज्ञानात्मक। सही उत्तर होगा ए प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है? निगमन प्रणाली का क्या तात्पर्य है? ए केवल व्याख्या करना, ब पहले व्याख्या करना और उसका नाम बताना, स पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना, द नियम और व्याख्या साथ साथ करना। सही उत्तर होगा स, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से सत्र से संबंधित है? प्रश्न फिर समझें। विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से सत्र से संबंधित हैं? ए संश्लेषण, ब विश्लेषण, द कार्यात्मक, स कार्यात्मक और द प्रक्रियात्मक। सही उत्तर होगा ब विश्लेषण। विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है? आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ब सामान्य से विशिष्ट की ओर, स केवल सामान्य की ओर, द केवल विशिष्ट की ओर। सही उत्तर होगा ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाना आवश्यक है? वह है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ब क्रम का सिद्धांत, स आवर्ती का सिद्धांत, द उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसमें स आवर्ती का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान हैं। ये सोपान कौन सी विद्वान ने दी थी ये बताना है। ए पावलोव, ब स्किनर, से क्रोनडकरो, द हर्बर्ट। सही उत्तर होगा द हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD का अर्थ होता है, ADHD का अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक, ब शारीरिक रूप से कमजोर बालक, स पैरालिसिस से ग्रसित बालक, द उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए ध्यान विकार वाले बालक। इनको ADHD वाले, इसका अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के मुख्य कारक निम्न में से हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत का मुख्य कारक निम्न में से है। ए कौशल, ब ज्ञानात्मक, स पुनर्बलन, द ज्ञानोपयोगी। सही उत्तर होगा स पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न को अच्छे से समझें, इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। ए सूज का सिद्धांत, ब पुनर्बलन का सिद्धांत, द स निरंतरता का सिद्धांत, द उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखना, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं समाप्त होने वाली, निरंतर चलने वाली, ये होगा निरंतरता का सिद्धांत, स निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न के किस उद्देश्य से संबंधित होंगे। विद्यार्थी चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए किस उद्देश्य से संबंधित होंगे, इसके लिए जो प्रश्न बनाएंगे हम, विद्यार्थी चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसके लिए जो हम प्रश्न बनाएंगे वो प्रश्न कौन से उद्देश्य से संबंधित होंगे, ये हमें बताना है। ए ज्ञानात्मक, ब प्रस्तावना, स बोधात्मक और द कौशल। और सही उत्तर होगा द कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ लिया। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, 2007 में, ब 2005 में, स 2003 में, द 2009 में। सही उत्तर ब 2005 में बनाया था साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त महत्वपूर्ण सामग्री क्या है। प्रश्न फिर समझें, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए लेखन सामग्री, ब सर्वे सामग्री, स दृश्य सामग्री, द सर्वे दृश्य सामग्री। सबसे उपयुक्त क्या है। सही उत्तर होगा द सर्वे दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। ए औपचारिक शिक्षा, ब निरौपचारिक शिक्षा, स परोपचारिक शिक्षा और द कलात्मक शिक्षा। सही उत्तर होगा ब निरौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है। 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन सा उत्तर सही होगा। 17 में होगा स 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है किसका। औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, परोपकारी शिक्षा का, द उपयुक्त में कोई नहीं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की क्रिया में अध्यापक द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है। शिक्षण की जो क्रिया होती है अध्यापक सबसे पहले क्या बनाता है। ए पाठ योजना, ब पठान योजना, स दैनिक योजना, द वार्षिक योजना। सही उत्तर होगा द वार्षिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। 8 से 14 वर्ष, ब 9 से 12 वर्ष, स 6 से 14 वर्ष, द 8 से 16 वर्ष। 20 में से 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सिखाना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सिखाना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ए अनुबंध का सिद्धांत, ब दंड का सिद्धांत, स क्रिया प्रसूत अनुबंध और द सूज का सिद्धांत। सही उत्तर होगा स क्रिया प्रसूत अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? ए 15, ब 16, स 17, द 18। सही उत्तर होगा ब 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रणाली किसने दी थी? व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रणाली किसने दी थी? वो विद्वान बताना है। ए पावलोव, ब फोबेल, स RB कैटल, द करो एंड करो। सही उत्तर होगा स RB कैटल। RB कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की में बालक सीखते हैं केवल वयस्कों से, केवल बच्चों से, बुजुर्गों से, द वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। सही उत्तर होगा द वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान थे। भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान थे। ए करो एंड करो, ब डैनियल गोलमैन, स पावलोव, द जॉनसन। सही उत्तर होगा ब डैनियल गोलमैन। ये था आज का पेपर 25 क्वेश्चन। अगले 3rd चैप्टर के 25 क्वेश्चन फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।